ओम शांति। आज बाबा के 13 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल हम सबने बहुत सुंदर अभ्यास किया कि मैं सहज योगी हूँ। जो सहज योगी हैं वो हर मुश्किल से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कदम कदम बाबा के फरमान पे चलते हैं। बहुत ही सुंदर बात हम सब ने समझी। अपनी कमियों को छिपाना स्वयं को ठगना है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि आप बच्चों को स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना है। कोई कैसा भी हो, लेकिन हर एक आत्मा को आत्मिक रूप से मान देना है। अपने मान का त्याग करने वाले ही माननीय बनते हैं। सबको सम्मान देते हैं तो स्वतः ही सम्मान की प्राप्ति होती है। और ये कार्य हमें हरेक को करना है कि हरेक के मस्तक में आत्मा को देखते हुए जरूर उस आत्मा को मान देना है कि ये भी प्रभु पसंद आत्मा है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आपको मोह जीत बनना है। आपकी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए, भले कोई शरीर भी छोड़े। बाबा ने वो विशेष रूप से बात कही, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। आत्मा तो कभी मरती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा ने कहा कि बाबा ही आकर के बेहद का संन्यास सिखाते हैं। घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों का संन्यास करना है। घर बार छोड़ के नहीं जाना, अपनी जिम्मेवारियां निभाते कार्य करते भी बेहद का सन्यासी बनकर रहना है। विकारों से मुक्त होकर रहना है। बाबा ने कहा कोई भी आता है तो ब्रह्मा बाबा को देखकर कई बार वो उलझ जाते हैं। बाबा कहते हैं किसी देहधारी को याद नहीं करना, विदेही को याद करना है, निराकार बाबा को याद करना है। कोई बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं, सेल्फ को रियलाइज किया है, आत्मा को रियलाइज किया है। जब आप स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं तो महसूस करेंगे कि मैं छोटी सी आत्मा हूँ। वो छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। सार है मुरली का, मीठे बच्चे तुम बाबा के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। बाबा के पास आए हो सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। क्वेश्चन है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। जो रोज इस खुराक को लेते हैं उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। बाबा ही बच्चों को पारस बुद्धि बनाते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की लाइन सुनकर के मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। बाप आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, तदबीर बनाने वाला एक बाप है। सोई हुई तकदीर जगाने वाला, श्रीमत देने वाला, तदबीर बनाने वाला एक बाप है। वो बैठ बच्चों की तकदीर जगाते। जैसे बच्चे पैदा होते और तकदीर जग जाती, बच्चा जन्मा उनको ये पता पड़ जाता कि हम वारिस हैं। हूबहू ये फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। कल्प कल्प बाबा आते हैं, हर 5 वर्ष के बाद हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता। आश्रम अक्षर पवित्र होता है।
पवित्र ग्रस्त आश्रम, उसके अंगेस्ट फिर है अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, ग्रस्त धर्म सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते, हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी महिमा गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय बाबा कहते हैं आप समझते हो हम स्वयं मनुष्य से देवता बन रहे हैं। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। अब इसका अर्थ भी तुम जानते हो, वो तो अंधश्रद्धा से सिर्फ कह देते। अब शंकर देवताय नमः कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। शंकर देवता, शिव परमात्मा, दोनों में अंतर हुआ। वो देवता हो गया, वो परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। तुम जानते हो हम बरोबर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पहले पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामानुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान एक बाप है, सबसे बुद्धिमान एक बाप है। अब तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा, बाबा उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने के लिए। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेले लगते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। पारसनाथ पे मेले भी लगते, कोई नहीं जानता पारसनाथ कौन। वास्तव में पारस बनाने वाला एक बाप है, वो बुद्धिवानों की बुद्धि है। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितनी पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते। अब है ही तमो प्रधान रौरव नर्क। गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी। तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत कहते हैं। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पानी रखते, उसको अमृत कह देते। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है। ये अंचली अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत है। बाबा कहते हैं ये भी समझने की बात है, जो ज्ञान अमृत बाबा हम सबको दे रहे हैं, ये अमृत है या जो गंगा जल है वो अमृत है। अंचली जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते पतित पावनी है। कहते मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते अर्जुन ने बाण मारा, अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता। वास्तव में सच्चा सच्चा सतगुरु एक है, जो सबका सदगति दाता है। सच्चा सतगुरु एक है। दुनिया में जितने भी गुरु हैं उनका भी गुरु सतगुरु एक है, जो सबका सदगति दाता है, जो सब आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय कोई वापस नहीं ले जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। सृष्टि का चक्र अनादि फिरता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तुम जानते हो, कोई भी नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहते हैं। लौकिक पिता को कभी भी परम पिता गॉड फादर नहीं कहते। गॉड फादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते। उनके लिए गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है, बच्चा आदि मर जाता है, कहते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते रहते हैं। कहते ईश्वर ने बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना। सत्युग में कभी कोई रोते नहीं। बाबा समझाते रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। आत्मा को हिसाब किताब के अनुसार जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। जब तक जिस आत्मा का जिस देह में पार्ट है वो पार्ट प्ले करके फिर उसको दूसरे शरीर में जाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं।
यहाँ तो बाबा समझाते, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। ये शब्द प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने निर्मल शांता दादी जी को कहे। निर्मल शांता दादी की जो माता जी हैं, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, दादा लेखराज की युगल जसोदा जिनका नाम था, तो बाबा ने उनके देह छोड़ने पर ये शब्द उच्चारण किए, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। उनके लिए तो उनकी मदर थी, निर्मल शांता दादी के लिए अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा के लिए उनकी पत्नी थी, तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को तो एक रस अवस्था में रहना है, नष्टो मुआ होना है। मेरा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई, ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मेरा तो एक बाबा, ये एक का पाठ पक्का करना है, अच्छे से अंडरलाइन करना है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। मोहजित राजा की कथा सुनी है ना, यह सब दंत कथाएं। सत्युग में दुख की बात ही नहीं, ना कभी अकाले मृत्यु होती। बच्चे जानते हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं। कालों का काल तुम्हें काल पर जीत पहनाते हैं। कालों का काल महाकाल जीत पहनाते, अर्थात काल कभी खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते हैं, समझते कुछ नहीं। गाते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते। बिल्कुल मनुष्य समझ से बाहर हो गए। बाबा समझाते, 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कितना बुद्धि को खराब करते। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पे जाते हैं। आज 2 लाख गए, 4 लाख गए। बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं। वो कहेंगे ये तो नास्तिक हैं, क्योंकि भक्ति नहीं करते। फिर तुम कहते जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक हैं। बाप को तो कोई जानते ही नहीं, इसलिए इसको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता। कितना आपस में लड़ते झगड़ते हैं। सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। बाबा सभी आत्माओं को पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते हैं राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते हैं वहां शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आई, समझते नहीं। बाहर वाले ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान का सागर बाप हमें स्वयं ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है। प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। जरूर भारत में ही आया था, अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को सब बातें समझाते हैं। बाबा खुद बैठकर सारी बातें समझाते। शास्त्रों में दंत कथाएं, नाम रख दिया व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था भक्ति मार्ग का, ये वेद व्यास देव, उनके बच्चे तुम सुख देव हो। हम सभी आत्माएं दूसरों को सुख देने की भावना रखती हैं, इसलिए बाबा ने कहा व्यास के बच्चे तुम सुख देव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसलिए कहा जाता शिव के बच्चे। असल नाम तो शिव है। बाबा कहते किसी भी देहधारी को मत देखो, जबकि शिव बाबा सामने बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता। ब्रह्मा तन से शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं आप मस्तक में आत्मा को, आत्मा के पिता को देखो, देह को भूल जाओ। वह परम पिता परमात्मा शिव, वो आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता, देखा नहीं जाता। आत्मा को महसूस किया जाता, अनुभव किया जाता, स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जाता। बाबा पूछते अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया क्या? आपने सेल्फ को रियलाइज किया कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं, देह से अलग हूं। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। जानते हो हम आत्मा शरीर धारण करती हैं। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती हैं, उसका अंत नहीं होता। कोई पूछते हैं ड्रामा कब से शुरू हुआ? ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इसे कहा जाता बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा।
तो बाबा बैठ बच्चों को समझाते, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है। आत्मा ही शरीर में रहती है, यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ मिलती है। रोज रोज बाबा पढ़ाते हैं आत्मा के लिए, जैसे कि फूड है, भोजन है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए, बहुत सहज हैं। यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। बाबा कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुम्हें समझाता हूँ, इनको अपना बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। ये 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अब तुम राज ऋषि बने हो, स्वयं के कर्मेंद्रियों के राजा बनते हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। इस समय बाबा कहते हैं आप बच्चे राज ऋषि हो। 5 विकारों का संन्यास तुमने किया तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते हो। तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग घर बार छोड़ चले जाते, यहाँ स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते, प्रतिज्ञा करते कि हम विकार में नहीं जाएंगे। मूल बात है विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर ज्ञान सागर है। वो सत्य चित्त आनंद का सागर ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते ये बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं। फट से कह देते तुम बीके दुनिया का विनाश करेंगी। अच्छा, तुम्हारे मुख में गुलाब, कहते तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। ना शास्त्रों को, ना भक्ति को, ना गुरुओं को मानती हैं, सिर्फ अपने दादा को मानती हैं। लेकिन बाबा तो खुद कहते ये पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में कोई पावन होता नहीं। बाबा कहते बातें समझने की हैं। ऐसे लोग बोल देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ ना शास्त्रों को मानती हैं, ना गुरुओं को, ना भक्ति को। हम सब जानते भक्ति का फल है ज्ञान, जो हमें भगवान से मिल रहा है। वास्तव में बाबा कहते हैं ये समझने की बातें हैं। मनुष्य सुनी सुनाई बातें बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से भारत दुर्गति को पा गया। तब बाबा आके सच सुना के सबकी सदगति करते हैं। बाबा सत्य बातें बताते हैं, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान से मिलते हैं भगवान, और सब वेदों शास्त्रों का सार बाबा की मुरली से हम सबको मिलता है। तो हम सब बाबा के बच्चे ज्ञान की जो बेसिक बातें उनको अच्छे से जानते हैं, मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हें सदगति देने आया हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है बाप से सुख का वर्षा लेके सुख का देवता बनना है। सबको सुख देना है, सुख देने वाले देवता बनना है, सबको सुख देना है। राजऋषि बनने के लिए सब विकारों का संन्यास करना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पे चलना है। एक बाबा से सुनना है, मोहजीत बनना है। पढ़ाई सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पे चलना है। एक बाप से सुनना है, मोहजीत बनना है। वेरी प्रैक्टिकल वरदान। सदा स्वमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। सदा स्वमान में स्थित रहे, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। जो बाबा की महिमा है वो आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सबके माननीय पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। मान मांगने से नहीं मिलेगा,
दूसरों को देने से स्वतः मिलेगा। मान का त्याग कर देने से माननीय बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं, क्योंकि सम्मान देना देना नहीं लेना है। इस तथ्य को हम ध्यान से समझेंगे। दूसरों को सम्मान देना देना नहीं लेना है, अर्थात देने वाले को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हमें सदा स्वमान में रहना है। जो मान बाबा ने दिया, बाबा की महिमा ही हम सबका स्वमान है, उसमें स्थित रहने से हम दूसरों को सम्मान दे सकेंगे और देना ही लेना है। स्लोगन है, जानी जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। जाननहार के साथ करनहार बन, असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। जो भी कमजोर आत्माएं हैं उनको अनुभव कराना है, ये प्रसाद बांटना है, उन्हें कोई ना कोई अनुभव अवश्य कराना है। आज हम सब स्वमान में रह के सबको सम्मान देंगे। अपने मान का त्याग कर दूसरों को मान देने वाले माननीय पूजनीय आत्मा बनना है। कुछ पल के लिए चिंतन करें, मैं मास्टर दाता हूं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।